ऐसे ही एक अभ्यासी ने संत सद्गुरु से प्रश्न निवेदन किया कि बाबा जी, मुझे 35 वर्ष हो गए हैं नामदान लिए और मैंने डटकर सेवा भी की है, सत्संग भी बहुत सुने हैं और मैं भजन बंदगी को समय भी देता आता हूँ, परंतु मुझे आज तक भजन बंदगी में अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे अंदर दीवारें ही दीवारें दिखाई देती हैं और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। बस यही देखता आया हूँ, इसके अलावा तो मुझे अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मेरे सद्गुरु का हुक्म है, चाहे मन लगे ना लगे, लेकिन भजन बंदगी को समय जरूर देना है। तो इसीलिए केवल आपके हुक्म को निभाने के लिए मैं आज तक भजन सिमरन करता आ रहा हूँ, मुझे अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया। तो उस समय संत सद्गुरु ने उन्हें अच्छे तरीके से समझाया कि बेटा, ये बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सद्गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के समय की बात है। उस समय सद्गुरु की सभा लगी हुई थी, सत्संग चल रहा था, अनमोल वचन फरमा रहे थे, अपनी रूह को मालिक से जोड़ रहे थे कि तभी एक सीधा साधा किसान सद्गुरु के पास चलते सत्संग में आकर कहने लगा कि सच्चे पातशाह, मुझे कोई सेवा बख्शे। प्रेमियों, आप तो ये सब जानते ही हैं कि उस समय मुगलों से लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो गुरु साहब ने उनसे पूछा कि तुझे बंदूक चलानी आती है? तो उसने कहा, सच्चे पातशाह, मुझे बंदूक चलानी नहीं आती। सद्गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, तुझे घुड़सवारी करनी आती है? उसने कहा, सच्चे पातशाह, मुझे घुड़सवारी भी नहीं आती। तो गुरु साहब ने कहा, फिर तू क्या करेगा? कहने लगा, मैं घोड़ों की सेवा कर लिया करूँगा। तो सद्गुरु ने उसे घोड़ों की सेवा पर लगा दिया। अब वह बड़े ही प्रेम और प्यार से घोड़ों की सेवा करता रहा, उनकी लीद वगैरह फेंक आता, घोड़ों को अच्छी तरह घास डालता, हर प्रकार की सफाई रखता था। अब तो घोड़े बहुत ही अच्छे तगड़े बन गए। तो एक बार गुरु साहब ने अस्तबल में आकर देखा कि घोड़े तो बड़े तगड़े हो गए हैं। गुरु साहब ने अस्तबल के मुखिया से पूछा कि ये घोड़ों की इतनी सेवा किसने की है? तो उसने गुरु साहब को बताया कि भाई बेला ने की है। तो गुरु महाराज जी ने भाई बेला से पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने बताया, सद्गुरु, मेरा नाम तो बेला है। तो गुरु जी कहने लगे, बेला, कुछ पढ़ा लिखा भी है? उसने कहा, सच्चे पातशाह, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। गुरु साहब ने कहा, अच्छा, आज से तुझे हम पढ़ाएंगे, तुम हमारे पास ही पढ़ा करना और साथ साथ सेवा भी किया करना। तो गुरु साहब उसे रोज एक पंक्ति बता देते थे और वो उस पंक्ति को याद किया करता था। तो एक दिन गुरु साहब लड़ाई के लिए कहीं जा रहे थे, तो भाई बेला दौड़ कर आया, चरणों में विनय की कि मुझे आज के लिए एक टुक तो दे जाएं। गुरु साहब ने कहा कि वक्त नहीं देखता कि हम कहीं जा रहे हैं, और फरमाया, वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। इतना फरमाकर गुरु साहब चले गए। भाई बेला ने समझा कि शायद गुरु महाराज जी ने मुझे ये पंक्ति बताई है, मुझे इसी का जाप करना है। तो उसने क्या किया, वो सारा दिन प्रेम और प्यार के साथ उसी को रटता रहा कि वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। ये रटता रहा और साथ साथ सेवा भी करने लगा। तो बाकी जो अन्य सेवादार थे, उन्होंने ये सुना और मनी मन हंसने लगे कि ये मूर्ख क्या बोलता फिर रहा है। और जब शाम को सत्संग का समय हुआ तो अन्य सेवादारों ने मजाक के तौर पर गुरु साहब से पूछा, सच्चे पातशाह, क्या आपने कोई पंक्ति आज बेला को बता कर गए थे? तो गुरु साहब कहने लगे, नहीं, आज तो कोई पंक्ति नहीं बताई। तो उन्होंने बताया कि वह तो सारा दिन यही तुक रटता रहा कि वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। गुरु साहब ये सुनकर हंसने लगे और अपने वचनों में फरमाने लगे कि जिसने वक्त नहीं पहचाना वह समझ गया, वह पार हो गया। ज्यों ही गुरु साहब ने ये वचन फरमाए, तब बेला की सूरत ऊपरी मंडलों में चढ़ गई। अब तो सारा दिन प्रेम से वही जपता रहता था। यदि सूरत अंदर जाती तो वह नाम के रंग में रंगा रहता, और यदि बाहर आती तो गुरु के ख्यालों और नाम के प्यार में डूबा रहता। कुछ सेवादारों ने कहा
कि सच्चे पातशाह ये कैसे हो सकता है? हम तो कब से सेवा करते आए हैं, हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और ये कल का आया हुआ है, ये कैसे नाम के रंग में रंग गया? कुछ सेवादार ग्रंथी और पुराणों का अनुवाद कर रहे थे। कहने लगे, हमने पुराणों का अनुवाद किया है, सेवा भी की है, लेकिन व्यर्थ गया। अब हमें यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। श्री गुरु महाराज जी समझ गए कि ये सब क्रोध में आ गए हैं। उन्हें समझाने लगे। गुरु साहब ने क्या किया, कुछ भांग उनको दे दी और उनसे कहा कि इसको बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ पीसो, क्योंकि ये नियम है कि भांग को जितना ज़्यादा पीसा जाता है उतना ही ज़्यादा नशा देती है। तो उन सेवादारों ने बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ भांग को पीसा। सदगुरु का हुक्म माना। थोड़ी देर में ही भांग का गड़ा तैयार हो गया। गुरु साहब ने हुक्म दिया कि एक काम करो, भांग की कुल्ली कर करके छोड़ते जाओ, कुल्ला कर करके बाहर फेंकते जाओ। सब ने हुक्म को माना। सारा गड़ा ख़त्म हो गया। गुरु साहब ने उनसे पूछा, क्या नशा हुआ? सब ने जवाब दिया, नशा कहाँ से आएगा सच्चे पातशाह, भांग तो अंदर गई ही नहीं, भांग अंदर जाती तभी तो नशा होता था। गुरु साहब ने कहा, बेला वाले सवाल का जवाब भी तो यही है कि उसे अंदर नाम का रंग चढ़ गया है, क्योंकि उसने उसे पी लिया है। इसका मतलब ये है कि जब तक अंदर प्यार ना हो, मालिक से मिलने की अंदर सच्ची तड़फ ना हो, तब तक मुक्ति नहीं मिलती, और ना ही अंदर पर्दा खुलता है और ना ही शांति आती है। प्रेमियों, सदगुरु ने बड़े ही अच्छे तरीके से उस अभ्यासी को समझाया कि अगर हमें भी नाम दान की बख्शिश हुई है और हम भी सदगुरु के हुक्म की पालना करते आ रहे हैं, गुरु घर की सेवा करते आ रहे हैं, सदगुरु के सत्संग सुनते हैं, भजन सिमरन भी हम रोजाना करते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हमारी बात नहीं बन रही, अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो कमी तो प्रेमियों हमारी तरफ से है, सदगुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो हमें ये युक्ति बता दी है। अब जिस संत सदगुरु के सहारे हमने उस कुल मालिक से मिलाप करना है, अब हम उनकी बताई हुई युक्ति को कैसे पालन करते हैं, कैसे उनके हुक्म की पालना करते हैं, वह तो हम पर निर्भर है। यदि हमारे अंदर मालिक से मिलने की सच्ची तड़फ है, सच्चा प्यार है, तो पर्दा तो खुलेगा ही खुलेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम बस ऊपर ऊपर से ही सब कुछ करते आ रहे हैं फॉर्मेलिटी समझकर, तब हमारी बात नहीं बन सकती। जब तक हमारे अंदर उस कुल मालिक से मिलने की तड़फ नहीं होगी, सच्चा प्यार नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। और जब तक हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक हम अंदर नहीं जा सकते, अंदर पर्दा नहीं खुल सकता। और अक्सर फरमाया भी जाता है कि ये केवल और केवल उसकी कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। संत कबीर जी अपने वचनों में वर्णन करते हैं कि कहो कबीर मन मानिया त प्रभु जानिया, कि पहले हमारा मन माना और फिर उस प्रभु को जाना। अब प्रेमियों, मन तो अभ्यास से ही मान सकता है। जैसे जैसे हम भजन अभ्यास करते जाएंगे, हमारा अभ्यास पक्का होता जाएगा, फिर धीरे धीरे रस आना शुरू होगा और धीरे धीरे मन भी मानना शुरू हो जाएगा, और मालिक की कृपा से अंदर पर्दा भी खुल जाएगा। इसीलिए तो संत सदगुरु बार बार कहते हैं कि गुरुमुखों, मन लगे ना लगे, भजन अभ्यास करना ही है, वो भी बिना नागा किए।